मुबारक में जो शख्स नवाफिल पढ़ता है उन्हें फ़राइज़ के बराबर सवाब दिया जाता है, और फरमाया जो बकिया दिनों में फ़र्ज़ पढ़ता है उसे एक फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, मगर जो रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज़ पढ़ता है उसे 70 गुना बढ़ा के अजर व सवाब अता किया जाता है। तो हज़रात गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के आखिरी दिनों में अपने उम्मतियों को, सहाबा को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने की फजीलत और अज़मत को बयान फरमाते। और ये अमूमी तौर पे कोई मेहमान आने वाला हो और मेहमान के आने से पहले अगर उस मेहमान की अहमियत और फजीलत, उसका मर्तबा और मकाम बयान कर दिया जाए तो लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं वो मेहमान कब आएगा। तो अल्लाह के पाक महबूब नबी दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की तरफ से मेरी उम्मत के लिए एक मेहमान बन के आता है। फरमाया जो मेहमान की आमद पे खुश होता है अल्लाह उससे खुश होता है, जो मेहमान पे राज़ी होता है अल्लाह उससे राज़ी होता है। और फरमाया जो इसकी खातिरदारी करता है, खातिर तवाज़ो करता है, मेहमान की तवाज़ो जो करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। रमज़ानुल मुबारक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मेहमान का लक़ब दिया गया है। और सुन लो, जब किसी के घर मेहमान आता है तो उसके लिए उसकी आमद से पहले घर को साफ़ सुथरा किया जाता है ताकि मेहमान आए घर की खूबसूरती को देख के खुश हो जाए। जब किसी के घर मेहमान आ रहा हो तो उसके लिए खाने का इत्तेमाम किया जाता है, इंतज़ाम व इंसराम किया जाता है। तो जब रमज़ानुल मुबारक को उम्मत मुस्लिमा के लिए मेहमान महीना करार दिया गया है तो फिर इसके लिए इसकी आमद पे किस तरह घरों को साफ़ करना है, किस तरह से घरों को सजाना है और किस तरह से उसका इंतज़ार करना है, आओ सुनो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगियों में कितनी मरतबा गुज़र चुका है, हमने क्या उसकी आमद पे कभी एहतमाम किया, कभी उस महीने का हमने एहतराम किया, और जाते हुए हमने उसे क्या दे के भेजा। और सुन लो, जब मेहमान आता है तो वापस जाते हुए उसे तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं और वो जाके बताता है कि मैं फ़लाँ के घर गया था, वहाँ से मुझे ये मिला, इतनी तकरीम की, इतनी उसने इज़्ज़त की मेरी, इतना कुछ मुझे खिलाया पिलाया और जाते हुए ये तोहफे तोहफ़ दिए। ऐ मुसलमानों सुन लो, ये रमज़ानुल मुबारक, ये जो मुक़द्दस महीना हमारे घरों में हमारा मेहमान बन के आ रहा है, हमने उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उसके लिए घरों को साफ़ ये करना है कि सारा जो हमने हराम जमा कर रखा है घरों से उसको निकाल दे। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक ऐसा मुक़द्दस महीना है, ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसका लम्हा लम्हा अजर व सवाब वाला है, लम्हा लम्हा बरकत वाला है, जिसका लम्हा लम्हा फजीलत वाला है। तो इस माह मुक़द्दस की आमद से पहले अपने घरों को खूब चमकाओ आमाल के ज़रिए, आमाल की दुरुस्तगी के ज़रिए। अगर घरों में हराम जमा कर रखा है तो उसको निकाल दो ताकि रमज़ानुल मुबारक वो जो हमारा मेहमान महीना आ रहा है उसकी तकरीम हो सके। अगर घरों में बेनमाजी हैं तो नमाजी बन जाएं ताकि मुक़द्दस महीना आए, मेहमान हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम नमाज़ों के ज़रिए उसका इस्तकबाल करें। हज़रात गिरामी, अगर हम बद अखलाक हैं, हमारी ज़ुबानों से दूसरों को अगर तकलीफ़ पहुँचती है तो रब के हुजूर भी और बंदों से भी तौबा करके अपनी ज़ुबान को अखलाक आलिया का तर्जुमान बना दीजिए ताकि मुक़द्दस महीना आए तो हमारी ज़ुबान अखलाक की मिठास से उसका इस्तकबाल करे। हमारी आंखें जो बेहयाई तकती हैं उससे तौबा करके आँखों को नूरे खुदाबंदी से हम रोशन करके रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करें। और कानों से जो लोग गाने सुनते हैं वो गाने सुनना छोड़ के तौबा इस्तिग़फ़ार करके, पक्की सच्ची तौबा करके रब के हुजूर
اپنے کانوں کی سماعتوں کو پاکیزہ کر کے پیش کریں تاکہ رمضان المبارک کی مقدس بابرکت ساعتوں کا استقبال کیا جا سکے۔ حضرات گرامی، کیونکہ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کو نرم فرما دیتا ہے، بہت جلدی یہ نیکی کو قبول کرتے ہیں، بہت جلدی دل اصلاح کو قبول کرتے ہیں۔ تو آؤ اپنے دلوں کو کاسا بناؤ تاکہ اصلاح کو قبول کریں۔ ہم نے 20 سال 50 سال 70 سال میں جو رب کی نافرمانیاں کر کر کے دلوں کو سیاہ کر رکھا ہے، تو آؤ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہر گناہ سے توبہ کر کے اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کریں کہ وہ ماہ مقدس آئے تو ہم گناہوں کو ترک کر کے نیکی کا جذبہ لے کے اس کا استقبال کریں۔